आईपीएल इतिहास की ये सबसे वन साइडेड राइवलरी है, मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। जब से लीग की शुरुआत हुई है, केकेआर सिर्फ 6 बार ही मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत चुका है। और अगर 2016 से आप देखें तो मुंबई इंडियंस 11 बार केकेआर को हरा चुकी है। क्या इस जो ट्रेंड है उसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा? इस पे हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट। तो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं हमेशा की तरह संजय मांजरेकर। संजय, पहला हमारा पॉइंट यह है कि हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा के टारगेट पर होंगे कोलकाता, और आंकड़े दिखा रहे हैं कि जितनी भी आईपीएल टीमें हैं उनमें से कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ रोहित को बल्लेबाजी करने में बहुत मजा आता है। वो करीब 1000 रन तो सिर्फ इसी टीम के खिलाफ बना चुके हैं। अब ये पता नहीं कि वो इस मैच में खेलेंगे या नहीं, और वो बहुत अहम होगा मुंबई इंडियंस के लिए। जो मैं सुन रहा हूँ शायद खेलेंगे रोहित शर्मा। और जिस तरह से हारी इंडियन, और जिस तरह से न्यू बॉल के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ, रोहित शर्मा जो अब बहुत ही बढ़िया प्लेयर बन गए, न्यू बॉल के टेस्ट ओपनर है, इंग्लैंड में बहुत कामयाब थे, तो उनका टीम में रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो सुनने में आ रहा है शायद वो ये मैच खेलेंगे, तो जी हाँ, बहुत जरूरी है मुंबई इंडियंस के लिए। और दूसरा पॉइंट हमारा ये 6 हिटर्स की भी जंग है, और 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो 6 किंग आप कह सकते हैं आईपीएल के। वो है आंद्रे रसल, हार्दिक पांड्या, कैरन पोलार्ड। वो हमारी लिस्ट में है बेस्ट। अगर आप बॉल्स पर सिक्सेस आईपीएल के इतिहास में देखें तो ये तीनों खिलाड़ी टॉप 5 में जगह बनाते हैं। आंद्रे रसल पहले पायदान पर है। संजय, दोनों टीमों के पास ये तो जाहिर हो गया बिग हिटर्स हैं, पर मैं जानना चाहूंगा, मुकाबला है आबू धाबी में, और एक चीज हमने देखी थी जो पिछला मैच हुआ था, कोहली ने कहा था कि यहाँ पर चेजिंग ही बेटर है क्योंकि ड्यू जरूर देखने को मिल रही है। ये एक अहम रोल निभाएगा कि कौन से टीम के बिग हिटर्स चलते हैं। जी हाँ, थोड़ा सा आसान होगा अगर ड्यू हो, तो सेकंड टाइम बैटिंग में थोड़ी आसानी होगी। लेकिन पहले बैटिंग में ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल होगा छक्का मारने के लिए। और ये ऐसे लोग हैं, ऑन्ड्रे रसल और स्पेशली पोलार्ड। पोलार्ड जिस तरह से, देखिए, रसल जब छक्का मारते तो लगता है कि ये छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। पोलार्ड के साथ ऐसा होता है, कभी कभी लग रहा है कि वो थोड़ा सा मिड ऑन के ऊपर से 1 रन के लिए जैसे हम लोग मारते थे, जस्ट मिड ऑन के ऊपर 1 रन या 2 रन के लिए शॉट मारते हो, जितनी पावर लगाती है उतनी काफी है उनको छक्का मारने के लिए। उस दिन अगर आपने देखा, जाडेजा के खिलाफ उन्होंने एक ऐसे पुश किया स्टैंड्स में। तो इनका थोड़ा सा 6 हिटिंग का क्लास मुझे लगता है अलग है, और इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वेदर इज बैटिंग फर्स्ट और सेकंड। वो इसलिए शायद क्योंकि आंद्रे रसल का दम हाथों से आता है, कैरन पोलार्ड का उनकी बीचे वेस्ट से शायद दम आता है, इसलिए वेल डन निखिल। दिखता नहीं है। बहरहाल, तीसरे पॉइंट का हम रुक कर रहे हैं, वो ये कि रसल को रोकेंगे क्या बुमराह? क्योंकि हम देख रहे हैं लास्ट सीजन रसल को दोनों बार जसप्रीत बुमराह ने आउट किया था, एक यॉर्कर के खिलाफ और एक बाउंसर के साथ उन्हें आउट किया था। ओवरऑल रिकॉर्ड भी देखें तो T20 इसमें बहुत अच्छा है रसल के खिलाफ बुमराह का, और खासतौर पर 2020 से जैसे हम बात करें 2 बार उन्हें आउट कर भी चुके हैं। आप संजय होते तो बुमराह का कैसे इस्तेमाल करते? क्योंकि एक तरफ आप अर्ली विकेट चाहेंगे केकेआर के खिलाफ, क्योंकि बीच में मॉर्गन कार्तिक को आप चाहेंगे जल्दी आ जाए, अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप बुमराह को रसल के लिए भी रोकना चाहेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? एक्चुअली थोड़ा सिंपल हो जाता है ये काम, क्योंकि अगर आप बुमराह को देखें, जिस तरह की उनकी बॉलिंग स्टाइल है, वो मोहम्मद सिराज या दीपक चाहर की तरह नहीं है कि स्विंग करके जब T20 में बल्लेबाज चौके छक्के मारने को नहीं देख रहा पहले 6 ओवर में तो उनको आउट करे। उनकी कामयाबी और उनके विकेट्स आते हैं थोड़ा सा लैटर हाफ में। तो ट्रेंट बोल्ट जब आपके पास है, जो स्विंग बॉलर है और डेथ में थोड़ा स्ट्रगल करे, थोड़ा आसान हो जाता है मुंबई इंडियंस के लिए कि एडम मिल और ट्रेंट बोल्ट से आप ओवर्स करवा दीजिए। और जिस तरह से दीपक चाहर का इस्तेमाल करते हैं धोनी, मुझे लगता है मुंबई इंडियंस को ट्रेंट बोल्ट को उस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा पिछले मैच में जब डेथ में वो बॉलिंग की थोड़ा सा स्ट्रगल कर गए। और उमर गुल, आपको याद होगा, पाकिस्तान के लिए एक समय ऐसा था कि वो अपने 4 ओवर सब बिल्कुल एंड में डालते थे पाकिस्तान के लिए और बहुत कामयाब थे। तो मुझे लगता है बुमराह को उनके 4 ओवर 10 ओवर के बाद रखे, या फिर बहुत ही एकदम संकट में टीम हो कि बहुत मार पड़ी फिर बुमराह को लाया। लेकिन पहले थोड़ा न्यू बॉल से कम, क्योंकि वहां पर उनका इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता, और उनके जो ओवर्स है वो लास्ट में जब प्रेशर बढ़ता है और जब सब बल्लेबाज चौके छक्के मारने के लिए डेस्परेट हो जाते, तब बुमराह को लाइए। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और जैसे आपने बताया, मुंबई इंडियन के पास बोल्ट जैसे गेंदबाज हैं जो शुरुआत में भी विकेट ले सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा केकेआर के नजरिए से देख रहे हैं,
मॉर्गन से कप्तानी पारी की उम्मीद होगी। पिछले 7 मुकाबले जो केकेआर ने खेले हैं उसमें वो डबल डिजिट्स जो हम देख रहे हैं, सिर्फ 2 पारियां ऐसी हैं जहां डबल डिजिट्स में पहुंचे थे। तो एक तो उनको थोड़ा समय बिताना होगा, लेकिन पहले उनका बैटिंग ऑर्डर देखना चाहूंगा। आप क्या करेंगे? वेंकटेश अय्यर ओपनर के तौर पर कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर आप वैसा करते हैं तो रसल या कार्तिक में से एक नंबर 7 पर खेलेगा, जहां कई लोगों को लगे वेस्ट हो सकता है, और नीतीश राणा फिर ओपनर आएंगे। क्या क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बहुत ही वेंकटेश अय्यर से इंप्रेस हो गया था। लगता है कि उनमें कुछ दम है। मध्य प्रदेश से खेलते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि चंद्रकांत पंडित का थोड़ा सा उनके ऊपर कहीं कुछ कभी उनके क्रिकेट में इन्फ्लुएंस आया होगा। लेकिन बहुत ही एक अच्छी खबर है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कि ऐसे एक बल्लेबाज उनको मिले टॉप में। तो नीतीश राणा नंबर 3 पे खेल सकते। पिछले मैच में रसल आए थे, लेकिन नीतीश राणा आपके नंबर 3 हो गए, मॉर्गन 4, और उसके बाद मुझे लगता है कि रसल को आना चाहिए। और फिर दिनेश कार्तिक। आप त्रिपाठी के बारे में ज्यादा सोचिए नहीं कि उनको कहां पर बल्लेबाजी करानी है। आप ये सोचिए कि वेंकटेश अय्यर ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, ऐसा बहुत उन्होंने प्रॉमिस दिखाया, तो उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और बाद में फोकस होना चाहिए कि मॉर्गन, राणा और ऑन्ड्रे रसल को अपने नंबर मिल जाए। और दिनेश कार्तिक को मैं हमेशा मानता हूं कि लास्ट में जब थोड़े बॉल्स बचे हैं, एक कैमियो पारी जो खेलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, उसमें उनका इस्तेमाल हो। आखिरी पॉइंट हमारा ये है कि युवा स्पिनर्स की यहाँ पर टक्कर होगी। 2 युवा स्पिनर्स जो इस आईपीएल में बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल चहर टॉप पर हैं, 11 विकेट ले चुके हैं। वरुण चक्रवर्ती हमने पिछले मैच में देखा, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस को चक्रवर्ती को कैसे खेलना चाहिए जो आरसीबी के खिलाफ काफी घातक नजर आए? देखिए, इनकी खासियत ये है कि बिल्कुल आगे बॉल डालते हैं और स्लो डालते हैं। तो ऐसा होता है कि वो ऐसे नहीं कि उनको डिफेंड करके 1 रन ले, तो हमेशा बल्लेबाज ये सोचता कि बहुत धीमी सी गेंद आ रही है तो इसको मारा ही जाए। लेकिन वो गेंद ऐसी सीधी वाली नहीं होती जिस तरह से सुनील नारायण के पास क्षमता थी पहले। जब उन्होंने एक्शन बदला है तो थोड़ा उतना वो प्रभावित नहीं है। लेकिन वरुण चक्रवर्ती उसी तरह से वो मिस्ट्री बॉलर है, बिना कोई एक्शन में सस्पेक्ट। तो मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होंगे कि उस जगह पे गेंदबाजी करते हैं कि अगर आप मारने जाओ और अगर चूके तो आउट। तो ये इनका रिकॉर्ड है कि 50-50 चांस होता है उनके खिलाफ मारने जाओ, और अगर मिस कर गए तो आउट। तो मुंबई इंडियंस को मुझे लगता है अगर प्लानिंग करनी है तो वरुण चक्रवर्ती को विकेट्स ना दे तो फिर काम आसान हो जाएगा। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और मुंबई के लिए ये काफी अहम मुकाबला होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मैच हार जाते हैं, जो सेकेंड हाफ का दूसरा मैच होगा, तो केकेआर उनके ऊपर जा सकती है। एक ऐसी स्थिति जो हमने शायद पहले हाफ के आईपीएल के बाद कभी भी इमेजिन नहीं की थी। फिलहाल आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।